हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम यूपीएससी 2026 की वैकेंसी के रिजल्ट के विषय में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम उन मुख्य बिंदुओं के विषय में बात करेंगे जो यूपीएससी 2026 के अभ्यर्थी है उनके दिल और दिमाग पर चढ़े हुए हैं। ठीक है, उनमें से जो पहला पॉइंट है वो है रिजल्ट डिले होने का कारण, अर्थात रिजल्ट जो है हमारा लेट क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक नहीं आया है। ठीक, दूसरा पॉइंट है रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, कब तक आने की संभावना है। ठीक, और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो बारी बारी से हम इन तीनों पॉइंट के बारे में विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिजल्ट डिले होने का कारण क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले भी मतलब बारी बारी से कई कुछ मुख्य तारीखों पर जो ट्विटर कैंपेन किए गए थे। ठीक है, और एक बार नहीं कई बार किए गए हैं, जिसमें से मतलब कुछ ट्विटर कैंपेन में बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब भी जो है ट्विटर कैंपेन वो कंटिन्यू हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मतलब जो अभ्यर्थी है वो अपने स्तर से उसको जारी रख रहे हैं। ठीक है, कोई भी यूट्यूब का जो चैनल, बड़े यूट्यूब चैनल है वे इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि जो जो हमारी मांगे हैं, तीन मांगे थी मुख्य, वे थी स्कोर कार्ड शो करना, 2000 वैकेंसी इंक्रीज़ और वेटिंग लिस्ट। ठीक है, ये जो तीनों मांग थी वे हमारी जो सरकार तक है में पहुंच चुकी है। ठीक है, हो सकता है कि जो भर्ती बोर्ड हो और सरकार हो इन्हीं पर कोई फैसला ले रही हो, आपस में चर्चा, मतलब आपस में चर्चा कर रही हो इनके, जैसे स्कोर कार्ड दिखाना रिजल्ट के साथ। क्योंकि रिजल्ट तो अब तक का तैयार हो चुका, जब भर्ती बोर्ड ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि जो डीवीपीएसटी है वो मई के प्रथम वीक में प्रस्तावित है। ठीक है, और तो अगर रिजल्ट ओनली रिजल्ट की होती तो वे जारी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो अब तक का तैयार हो चुका होगा। लेकिन हो सकता है कि उन्हें मतलब भर्ती बोर्ड जो है इस बार जो स्कोर कार्ड है वो भी दिखाना चाह रहा हो। ठीक है, जिससे कि मतलब जो रिजल्ट है हमारा डिले हो रहा हो, या फिर 2000 वैकेंसी पर कोई मतलब फैसला लिया जा रहा हो, मतलब कोई बैठक चल रही हो सरकार और भर्ती बोर्ड में। तो इन तीनों पॉइंट, ये तीनों जो मेन पॉइंट है ये हो सकते हैं रिजल्ट के देरी, मतलब रिजल्ट में देरी होने के कारण। ठीक है, तो इससे अलग कोई और कारण तो नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले बताया गया था। क्योंकि रिजल्ट आने की जो संभावना है वो 15 अप्रैल से ही लगभग चलती आ रही है। 15 से 20, 20 से 23, 23 फिर होमगार्ड का एग्ज़ाम आ गया। ठीक है, तो ऐसी ही मतलब फिर पासिंग आउट परेड आ गई। तो ऐसी जो है संभावनाएं चलती आ रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से जो ये तीन मुख्य पॉइंट है यही रिजल्ट के डिले होने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ रिजल्ट के आने की, क्योंकि जो डीवीपीएसटी है, डीवीपीएसटी हमारा जो है मई के फर्स्ट वीक में है प्रस्तावित। ठीक है, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट है हमारा वो मई के फर्स्ट वीक में, यानी 7 से लेकर 7-8 मई तक का किसी भी दिन आ जाए। ठीक है, और हो सकता है कि मतलब जो डीवीपीएसटी है ये मतलब कोई भी टाइम, इसमें कोई भी टाइम ना दे, या एक एक या 2 दिन का टाइम दे दे। ठीक है, 1 या 2 दिन का। और जो डीवीपीएसटी है वो अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में करा दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब तो देखो भर्ती बोर्ड को पता है कि वो क्या चाह रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट आने की जो संभावनाएं हैं 100% वो इस हफ्ते के लास्ट में ही है, मई के लास्ट वीक में, मतलब मई के जो फर्स्ट वीक है उसके लास्ट में, यानी लगभग 5 से 7 मई तक का ये मेन डेट है हमारे रिजल्ट के आने की। इस तारीख के बीच में रिजल्ट जो हमारा कभी भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, और अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ में अगर हम यूआर की बात करें, देखो यूआर में अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल के लिए, किसके लिए, फिजिकल के लिए, तो देखो अगर किसी के 128 से, सॉरी, यूआर के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर किसी के 132 से 135 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो
आराम से क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल के लिए यूआर में। ठीक है, अगर ओबीसी में 128 से 132 तक सही हो रहे हैं तो वो भी आराम से क्वालिफाई कर सकता है फिजिकल के लिए। ठीक है, उसका नाम आ सकता है 100%। और अगर किसी के ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस की भी जो ओबीसी है उसके आसपास ही रहने वाली है, 128 से 131-32 इतनी रहेगी। ठीक है, और अगर मैं एससी की बात करूँ तो अगर किसी के 123 से 125 तक क्वेश्चन सही है ना तो उसका फिजिकल में 100% नाम आ सकता है, 100%। ऐसे ही अगर एसटी की बात करूँ तो एसटी में अगर किसी के 120 122 क्वेश्चन सही है ना तो उसका 100% रनिंग के लिए यानी फिजिकल के लिए नाम आ सकता है। ठीक, और अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में अगर किसी के 127 से 128 क्वेश्चन सही है ना तो उसका 100% रनिंग के लिए नाम आ सकता है, 100%। और ऐसे ही अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में भी मतलब इसी में से 2-2 3-3 क्वेश्चन कम कर दो, जैसे 123 से 125। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें से प्रत्येक कैटेगरी में 2-2 3-3 क्वेश्चन कम कर दो तो अपना देख सकते हैं कि हमारा फिजिकल में मतलब हो सकता है, क्वालिफाई हो सकता है नहीं। और अगर फाइनल की बात करूँ तो फाइनल में इन्हीं जो मैंने क्वेश्चन बताया जैसे 132 से 135 तो इन्हीं में आप +5 या +6 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी हमारी फाइनल जितने भी मैंने बताया सभी में +5 +6 क्वेश्चन कर दोगे ना तो ये हमारी फाइनल की कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कम तो जाने वाले नहीं है क्योंकि जो यूआर की है वो 100% 140 प्लस ही जाएगी, यानी 350 प्लस रहने वाली है यूआर की। ठीक है, तो जो मतलब आप देख लेना जो मतलब कट ऑफ मिलेगी वो इसी के आसपास मिलेगी। मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बैठे वो तो मैं कह नहीं सकता कि भाई बिल्कुल सही बैठ जाए, लेकिन हाँ इसके आसपास ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारी 3 जो मुख्य बातें, मुख्य पॉइंट थे जिनके हमें मतलब हर अभ्यर्थी को इस टाइम चिंता सता रही है, तो यही 3 पॉइंट है। ठीक है, इनकी मैंने मतलब विस्तार से जानकारी दे दी है। ठीक है, और अब जो है मतलब जिसके भी नंबर मतलब अपनी कैटेगरी में देख लो, अगर इनके बीच किसी के भी नंबर बनना है ना तो भाई वो अपनी रनिंग पर फोकस करे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, और अगर रिजल्ट जारी हुआ तो मुश्किल से 20 या 25 दिन रनिंग के लिए मिलेंगे ओनली। ठीक है, और 20 से 25 दिन बहुत कम होते हैं किसी भी मतलब तैयारी करने के लिए रनिंग की। ठीक, क्योंकि हमें 4800 मीटर मारनी है कितने 28 मिनट में, और चलो 28 मिनट में 4800 मीटर कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई सबसे मेन फैक्टर जो होता है ना वो होता है गर्मी का। इस टाइम जब जून जुलाई की सॉरी मई जून की गर्मी रहेगी ना और उसमें जब भागना पड़ेगा तो उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कोई भी आदमी जो है वो रनिंग नहीं कर पाता है। बहुत कम बच्चे बाहर होंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे, इसमें देख लेना बहुत कम बच्चे जो है इसको क्वालिफाई करेंगे रनिंग को। ठीक है, जो शुरू से लगे पड़े हैं। ठीक है, इसलिए अपनी रनिंग पर फोकस करो, रनिंग को अपनी कंटिन्यू रखो, रिजल्ट आएगा जब आएगा अपनी आगे की पढ़ाई भी करते रहो। ठीक है, और रनिंग पर भी ध्यान देते रहो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।